लेकिन मन में है और भागेगा तो पीछे से डबल पछताएगा, बस इतनी सी बात है। और पीछे जो कह रहे हैं वो जो अर्जुन बार बार वेदों की, शास्त्रों की और कृष्ण कह दो छोड़ दो मेरे भाई, इन सबको तो मैं कब का छोड़ के आगे निकल चुका हूं, है ना। तो हम कृष्ण को दरअसल ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हम प्रतीक मानते हैं कि भाई प्रकृति की त्रिगुणी माया में 3 शक्तियां हैं। ये ब्रह्मा है जो पैदा करता है, एक विष्णु यानी कि बीच में टिकने वाला गुण मनुष्य का, और एक मारने वाला गुण। तो ब्रह्मा और महेश को तो अलग कर देते हैं कि भाई ये दोनों बात तो 1-1 सेकंड की है, बीच में बजा विष्णु। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी अवतार को हम कहते हैं विष्णु का अवतार, कि भाई बीच में है, उसका भगवान उसके बीच में है, उसके जीवन में है। सो कृष्ण तीनों कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तीनों को पार कर चुका हूं, और इसलिए वो पूर्ण अवतार है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रलय उदय सब मेरे हाथ में। अर्जुन को कहा धर्मों की बात कर रहा है, सब त्याग दे और जो मैं कह रहा हूं सुन ले, कि जो तेरा सदर्भ है, तेरे मन में युद्ध नहीं होता, कृष्ण नहीं कहते। अगर कृष्ण की जगह सवाल महावीर ने पूछा होता तो कृष्ण कहते इतना इंतजार क्यों कर रहे? सवाल सामने वाले की साइकोलॉजी का। तो उम्मीद आप समझ गए कौन पूछ रहा है, हम भी डे टू डे करते हैं, कौन पूछा उस पर डिपेंड है ना। ठीक जवाब तो है नहीं साइकोलॉजी में। थैंक यू। मैं एक किस्सा सुनाता हूं साइकोलॉजी का आखिरी में, क्योंकि सवालों का और जवाबों का अंत नहीं है, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण कहते हैं भूखे पेट भजन में गोपाला, है ना। सो बेहतर है कि टाइम से खाना पीना शुरू करें, है ना। नहीं तो कृष्ण कहेंगे यार तुमने मेरी सभा में मेरी ट्यूनिंग कर दी भाई, मैंने पहले बोला भजन से भोजन पहले। एक आखिरी किस्सा सुनाता हूं साइकोलॉजी समझाने के लिए, कि परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो चीज सत्य है, साइकोलॉजी का सिद्धांत है। और परिवर्तन नहीं हुआ तो चीज असत्य है। बुद्ध के लिए एक मृत्यु सत्य हो गई, हम हजारों सालों से मृत्यु देखते आ रहे हैं, रोज मृत्यु देखते हैं, सत्य नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे कि मर गया, मैं कह रहा हूं वो तो मर गया, लेकिन तुम्हारे में कुछ नहीं आया और बुद्ध में आ गया। तो बुद्ध के लिए वो मृत्यु सत्य हो गई, हमारे लिए असत्य हो गई। तो साइकोलॉजी शरीर का सत्य नहीं देखती, वो परिवर्तन में विश्वास करते कि तुम 2 कदम भगवान की तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। एक किस्सा सुनाता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन महान कैरेक्टर है, सभी जने जानते हैं। अब ये जोक है ना। सो मुल्ला नसीरुद्दीन को पीने की आदत थी, शरीफ आदमी था, 2-3 पैक पीता था बेचारा, और घर आता था, घर पे आके पत्नी के साथ प्यार से खाना खाता था, बातें करता था, सो जाता था। फिर दूसरे दिन सुबह टाइम से उठता था, सज्जन व्यक्ति था, दुकान पहुंच जाता था, दिन भर दुकान पे काम करता था, शाम को आते वक्त रास्ते में एक बियर बार पड़ता था, वहां पर नियम था 2-3 पैक लगाए घर आ जाता था। अब वैसे सिस्टम उसकी पूरी सेट थी, लेकिन पत्नी परेशान थी। एक तो मुसलमानों के शराब और ऊपर से शराब, और घर आने में 2 घंटे लेट। परेशानी के 3 कारण थे। पत्नी ने काफी समझाया, लेकिन मुल्ला को कुछ भी चीज लॉजिकल नहीं लगी। क्या सब कुछ सीधा चल रहा है, क्या तकलीफ। अब ऐसा हुआ कि अचानक गांव में कोई बड़ा फकीर आया, तो पत्नी उसके पास गई सुनने को, तो देखा फकीर बड़ा प्रभावी है, और प्रभाव तो अपनी जगह। उसने शराब के खिलाफ 5-7 मिनट का धमाकेदार लेक्चर दिया, पत्नी तो इंप्रेस हो गई, ये मेरा काम कर देगा। तो पत्नी ने मुल्ला को पकड़ा और बोले चलो अपने को फकीर के पास चलना है। मुल्ला बोले मेरे को क्यों चलना है, मेरे को कोई फकीर वकीर में इंटरेस्ट नहीं है भाई, मैं तो यूं फकीर हुआ पड़ा हूं। बोले नहीं चलना पड़ेगा आपको, मेरी कसम है। अब कोई भी हो, कृष्ण एक्सेप्शन है, ताकि पत्नी आती बोलती बंद हो जाती। और कृष्ण से सबसे पहले ये सीखना है कि वो ऐसी क्या चीज है बोलती बोलती बंद हो जाए। कृष्ण से पहली चीज ये सीखना है कि ऐसी क्या बात है यार तो कृष्ण की बोलती बंद हो जाए।
तो मुल्ला की तो बोलती बंद हो गई। बोले चलो मिल आते। मुल्ला ने सोचा क्या दिक्कत है, तो निकला घर से पत्नी के साथ। कोई जाने में रास्ता था नहीं, बस फॉर्मेलिटी थी, निभानी थी। वहां पहुंचे तो पत्नी ने बता दिया इशारे से फकीर को, तो फकीर ने मिलने बुलवा लिया दोनों को। फकीर ने दोनों को मिलने बुलवा लिया। अब फकीर ने मुल्ला को ना शानदार तरीके से लपेटा और यहाँ वहां की बात करी, और फिर शराब पे आया, और फिर उसका हुक्म गिनाया, और फिर उसके पाप, और ये मुल्ला को भी अच्छा लगा। पूरी बात खत्म करके फकीर ने पूछा समझ में आई बात? मुल्ला बोला ऐसा लग रहा है समझ में आ रही बात। पत्नी को तो बस समझ में आ गई ना, छोड़ दो, कसम खा लो कि आज के बाद मर जाऊंगा लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला बोले नहीं कसम बदल। अरे फकीर बोले क्या बात करते हो, आदमियों की क्या हो, जब बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है तो कसम खा लो। मुल्ला को लगा हाँ कसम खा लो, बात सही है, क्या है, इस जन्म में भी मरना, अगले जन्म में भी मरना, ऊपर भी छोड़ दो, कसम खा ली। ठीक है भाई। पत्नी तो कुछ घर पे आ गई, ये बेचारा शरीफ आदमी दुकान पे बैठ गया। अब दिन भर की दुकान निपटा ली इसने, भूल भी गया कसम खाई थी। शाम हुई, शाम को रूटीन अपने घर के लिए चला चुपचाप। तब तक भी ठीक था, वो अचानक 20 फीट दूर बियर बार। अब इसको याद आया, अरे हाँ ये क्या, और अंदर से तो आ रही है तलब, और सामने बियर बार, और सुबह कसम खाई। मुल्ला तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। अब करे क्या? थोड़ा टाइट हुआ और बोले नहीं नहीं मुल्ला, सुबह कसम खाइए, कुछ भी हो जाए निकल जाओ, नहीं पीना, ठीक है। जैसे जैसे दुकान निकट आए, बेचारे के कदम रखड़ा है, मन अंदर से धक्के मारे, लेकिन नहीं, अपने को समझा नहीं मुल्ला नहीं, ठीक है। किसी तरह से हिम्मत करके दुकान के सामने से निकल गया, और फिर 5-6 कदम बड़े शान से चला, फिर रुका, फिर अपने पीठ थपकाई, बोले वाह रे मुल्ला क्या बात है, कसम खाई तो निभाई, दुकान के सामने से निकल गया लेकिन पी नहीं, चलिए स्टीम पिला रहा। फिर आके बैठ गया। तो साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी तो ये कसमें, ये रस्में कुछ काम नहीं आएगी। एक आखिरी बात बता के फिर भी कोई सवाल होगा तो ले लूंगा, लेकिन सवालों का अंत नहीं होने वाला, और भूखे पेट भोजन करने का मतलब नहीं है कि गुरुजी एक महान गुरु थे। समझना इस बात को, साइकोलॉजी को समझना। हम बदनाम यहां वहां करते हैं, भटक गए, भटका दिए गए। तो कोई भी शिष्य उनके यहां जाता था ना, तो सबसे पहले कहते थे तो कुछ मत कर, सबसे पहले क्या कहते थे कि तू कुछ भी मत कर, ये सामने शराब पड़ी है, पिए जा और खूब पी, और सब जने मिलके पिए बस। अब वो क्यों ऐसा करते थे समझना, मैं बता रहा हूं। आदमी कहता है शराब खराब है, अभी एक ही ब्रांड है शराब की समझो, और 20 जनों को साथ में बैठ के पिला दो। 20 जने शराब की वही। अच्छा ये 20 जने कौन है? 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव वाले, 1 लीवर वाले। तो शरीर में भी कुछ नहीं है, शराब में भी कुछ नहीं है। पीने के बाद 20 के बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं ना। एक बोलता है क्या चाहिए, दूसरा बोलता है क्या है तेरे पास। अब ये उसकी साइकोलॉजी है, समझ लेना। ना शराब में पूछे, गुरुजी ये कहते थे कि ना शराब में पूछे, ना तेरे शरीर में पूछे, जो कुछ भी है वो तेरी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में वो बाहर निकल रहा है। अब आप लूटने की साइकोलॉजी से मंदिर में बैठे हो, या बांटने की साइकोलॉजी से मंदिरालय में बैठे हो, सवाल ये है साइकोलॉजी का। तो कुदरत में जो महान बन रहे हैं, कुदरत जिन पे मेहरबान है वो उन्हीं पे मेहरबान है जिनकी साइकोलॉजी पवित्र है। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, और ये कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं सिखाता। सो थैंक यू वेरी मच। शायद इजाजत हो तो
जोर से। इतनी सक्सेसफुल किताबों के बाद अब आपने एक नई नई किताब लाई है आई एम कृष्णा। हम जानना चाहेंगे श्री कृष्ण से आपका कितना मैंने भगवत गीता मेरा फेवरेट ग्रंथ है, उसको पढ़ के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और इसीलिए मैंने कृष्ण का जीवन पढ़ा, और जब पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इससे महत्वपूर्ण जीवन नहीं हो सकता जिससे सीखा जा सकता है। और इसीलिए मैंने कृष्ण के जीवन पे और उनकी साइकोलॉजी पे किताब लिखी, ताकि मनुष्य को सीखने को मिले और उसका जीवन सुधरे। आजकल की देखेंगे तो जनरेशन है वो अलग अलग किताबों का पर उनका ज़्यादातर रुझान है। जैसे आप देख लें गेम ऑफ थ्रोन्स अलग अलग जो फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो होते हैं, नॉन फिक्शनल में कम फिक्शनल में ज़्यादा होते हैं। तो इस किताब से कितना उनका लगाव रह सकता है और कितना उनका मार्गदर्शन हो सकता है इस किताब से? ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है जैसा पहले सोचते थे, क्योंकि मैं एकदम सीधा बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, साइकोलॉजी बोलता हूँ। फिर भी जो किताबों की सक्सेस है, लोग बाग सुनते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। तो अब पुराने वाली बात नहीं है, काफ़ी लोग सुलझे हुए हैं और आराम से सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिश्चित ही लोग बाग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। सर, आप अपने रीडर्स को कोई एक स्पेशल मैसेज जो देना चाहेंगे इस बुक के जरिए? ये किताब पढ़ के एक चीज मैं कह देता हूँ, कोई ध्यान से समझेगा कृष्ण के मन को, तो वो जैसा है उससे हजारों गुना पावरफुल हो जाएगा पढ़ते ही। जैसे अभी हमने सुना बाहर भी मतलब कमिंग सून आपकी बुक आ रही है आई एम अ माइंड, आई एम माइंड तो बाजार में है और आई एम ऑल्सो अ टाइम। ये मतलब कैसे आप अपने आप को ये टाइम और माइंड सब नहीं, मैं आई से लिखता हूँ, उससे कनेक्ट ज़्यादा होता है, उससे फिर कोई आपको गलती का चांस नहीं मिलता है। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आई से लिखने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए सब्जेक्ट का, और क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं परफेक्ट लिखता हूँ, इसलिए मैं आई से लिखता हूँ। तो आपकी बुक आई एम अ माइंड ये सब कब आ रही है बाहर? माइंड ऑलरेडी बाजार में है। आने वाले समय में और कौन सी किताबें आप लिखेंगे? बहुत आ रही है। मेरी तो इच्छा है कि सब कुछ बराबर चला तो करीब 200 किताबें करीब लिखूंगा मैं। सर, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को कुछ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि कोई उन्हें एनकरेज करे, तो आप स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा बुक लिखना चाहेंगे जो ये आई एम द माइंड बेस्ट है, स्कूल के कैरिकुलम में भी शामिल है, और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक है आई एम द माइंड। वर्ल्ड में इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। है ना। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू।